Hey everyone, Namaskar, Sat Sri Akal, Radhe Radhe. You have looked our DP and DP nahi, thumbnail of YouTube. So you have understood. Today we are going to teach you William Shakespeare first poem Venus and Adonis. No more doubt, it is a very good poem of William Shakespeare. It has been written by William Shakespeare in 1593. यह 1593 में विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था। वैसे अगर आप टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो मैं मतलब मोस्ट ऑफ द केस आई ट्राई टू यूज इंग्लिश, बट हियर आई वुड लाइक टू स्पीक हिंदी बिकॉज आई नो ऑल्सो वन थिंग, इफ आई विल नॉट यूज हिंदी तो आई कैन नॉट शो you my talent whatever I want to tell you here. That is why we have decided to speak Hindi in front of you. Whether you are going to listen Hindi or you are going to listen Hindi, both are very important for you, because if you are interested or you are fond of listening English, so you can get my video in English. If you want to get in Hindi, so I am going to create two videos, first Hindi and second in English. There are big questions what I would like to speak here. So I will not take more time. I'm going to start my word Adonis and Venus and Adonis. I would not speak more, just come on topic. Let's start in Hindi. पहले हिंदी देखिए, सबसे बड़ी बात हमें यहाँ ना, हमें विलियम शेक्सपियर को पढ़ना पड़ेगा। इनका जन्म कब हुआ था वो आप जानते ही हो, मृत्यु कब हुआ था वो भी आप जानते हो, 1564 और 1616 में। शुरुआत करते हैं इनका फर्स्ट फॉर्म, अभी आपको कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। कल इनका जो फॉर्म पढ़ाने वाले हैं उसका नाम क्या रहेगा, लवर कंप्लेंट रहेगा या दी रेप ऑफ लुक्रीज रहेगा, दो में से कोई एक रहेगा। और आप इसको फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत है वो आरामदायक और लाभदायक रहेगा ये पढ़ना, ये समझना। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक कन्या थी और एक पुरुष था, एक बालक था। यहां पे आप उसको जिस चाहे उस उम्र में ले सकते हैं, बस समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से पता है कि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ना, देखिए सबसे बड़ी बात है ना यहाँ पे वासना, लस्ट। आप समझते हो ये दोनों साइड होता है, पुरुष के साइड भी होता है और महिला के साइड भी होता है। तो ये जो पोम है ना ये दोनों पे टिका हुआ है। किस तरफ के लोग होते हैं, कभी कल पुरुष को देखकर महिला से आकर्षित हो जाती है, कभी कल महिला को देखकर पुरुष आकर्षित हो जाता है। जिससे जिससे प्रेम हो जाए वो उस लेवल पे बात करता है। आज जो हमारी कहानी है उसी पे है, वेनस एंड एडोनिस। आप टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट होंगे तो आप एक कहानी को पहले से भी जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो सुनने की कोशिश करिएगा, मैं बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। एक समय की बात है, एक महिला थी जो स्वर्ग से आई थी और जब वो जमीन पे आई, जंगल पे आई, उसको एक पुरुष दिखा, इसका नाम था एडोनिस। एडोनिस बहुत प्यारा, सुडौल, पावरफुल तथा शक्तिशाली और लंबा चौड़ा था। अधिकतर महिलाओं को ऐसे पुरुष बहुत पसंद और भाते हैं जिनके पास अच्छी खासी एनर्जी और ऊर्जा होती है, जो शक्तिमान, सशक्तिमान, बुद्धिमान और समझदार होते हैं। तो वेनस को एडोनिस बहुत पसंद आया और वेनस ने एडोनिस के पास गई और उससे रिक्वेस्ट की कि आई वॉन्ट टू गेट लव विद यू। तो एडोनिस ऐसा लड़का नहीं था जैसी वेनस थी, वेनस भी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वो पास आने पे लोगों क्या से क्या हो जाता है वो तो शायद उस समय का सिचुएशन तो वेनस ही बता पाएगी। तो वेनस सिर्फ उससे मिलना चाहती थी, प्रेम करना चाहती थी, उसको उससे लगाव था। उसने बोला कि मैं कोई शादी की मंशा से नहीं आई हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रेम की उम्मीद है कि डू यू वांट टू गेट लव विथ मी। तो उसने क्या बोला, एडोनिस, नहीं, मुझे कोई लव तुमसे नहीं करना है। तो अपने घोड़े पे बैठ जाने लगा, कोशिश किया, जाने नहीं लगा। तभी उस लड़की ने उसको पकड़ लिया और उसने पहला लाइन बोला, आई वॉन्ट टू किस यू। वैसे ये लाइन बहुत बड़ा था, वैसे ये लाइन बहुत आसान था, क्योंकि एक पुरुष और एक महिला के लिए ये लाइन बहुत सामान्य सी बात होती है, वैसे आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो औरत बोल रही थी तो उसका एक अपना संबंध था, क्योंकि जानते हैं बिना किसी के स्वाद से किसी से प्रेम नहीं करता है, और उसको उससे लस्ट था, प्रेम था, वो उससे कुछ चाहती थी। तो उसने क्या बोला, आई वॉन्ट टू किस यू। लेकिन एडोनिस ने साफ साफ मना कर दिया, मुझे तुमसे कोई किस नहीं करना है। तो उस लड़की ने विरोध किया, मुझे तुमसे किस करना है। उसने कोई किस नहीं किया। तो उसने क्या बोला, मैं तुम्हारे शरीर से पसंद नहीं करती हूं,
मैं तुम्हारे चेहरे को पसंद नहीं करती हूं, मैं तुम्हें अंदर से चाहती हूं, इससे मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूं, हक करना चाहती हूं। लेकिन ये जो सेक्स पॉइंट था ना, उस बालिका में था, उस लड़की में था, वेनस में था। लेकिन उस पुरुष जो एडोनिस में, तनिक भी उसका पॉइंट नहीं था, उसको तनिक भी इंटरेस्ट नहीं था सेक्स में, और उसको तो दुनिया भर का था। तो उसने किस की बात की, रोमांस की बात की, गले लगने की बात की, लेकिन उसने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? एडोनिस ने। तो उसके बाद वो अपने घोड़े बैठ के जाने की कोशिश करने लगा। जैसे घोड़े बैठने की कोशिश किया, तब से वहां पे एक मादा घोड़ा, मतलब एक ऐसी घोड़ी आ जाती है, मतलब एक घोड़ा को घोड़ी चाहिए होती है ना, तो घोड़ी आ जाती है। तो घोड़ी ने घोड़े को थोड़ा इंप्रेस किया। 2-3 मिनट बाद वो घोड़ा इंप्रेस होकर घोड़ी के पीछे भाग जाता है जंगल के साइड। तो उसने, वेनस ने एडोनिस से कहा, देखो पशु भी प्रेम में आ जाते हैं, अगर 2-4 मिनट उनको भी इंप्रेस किया जाए तो उनको भी प्रेम होने लगता है। तुम किस टाइप के इंसान, तुमको प्रेम नहीं हो रहा है? तो इस बात को गुस्सा खा जाता है। कौन? एडोनिस। उसने चिल्ला के बोला, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मुझे प्यार हुआ तुमसे नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मुझे इस समय बहुत इंटरेस्ट नहीं है। इतनी गुस्से में एडोनिस ने बोला कि वेनस डर गई, और वेनस उसके गुस्से में देखते हुए बेहोश हो गई। और जैसे वो बेहोश हुई, गिर गई जमीन पे। नहीं, एक लाइन और समझना होगा पहले आपको, इसी लाइन के ऊपर। जब वो चला गया तो बहुत तेज से डांटा। जब घोड़ा चला गया तो वहां पे कौन गिर गया? एडोनिस गिर गया। जैसे एडोनिस गिरा तो उसके ऊपर कौन लेट गई? वेनस लेट गई। एडोनिस को पसंद एकदम नहीं था, एडोनिस ने वेनस को हटा दिया और गुस्से में डांटा, तुम्हारी वजह से मेरा घोड़ा चला गया। अब क्रोध में, उसके क्रोध को देख के वेनस डर गई, ये मुझसे कैसे प्रेम करेगा, जिसको मैं चाहती हूं उतना गुस्सैल है। और वेनस बेहोश हो जाती है। जैसे वेनस बेहोश होती है, एडोनिस डर जाता है कहीं मर तो नहीं गई। तो उसने उसको पंपिंग करना शुरू किया, जैसे पंप होता है ना मरने के बाद सांस देने के लिए किया जाता है। जब वो सांस देने की कोशिश कर रहा था तो उसको सांस दे रहा था तो मुंह से ही देता है। तो जब मुंह से सांस देने की कोशिश किया तो उसने किस कर दिया उसको, क्योंकि जब पास जाएगा तो किस हो ही जाएगा। तो किस कर दिया तो वेनस को होश आ गया। और जैसे ही वेनस को होश आया, वेनस उसको हक कर ली और उसके बाद उन्होंने अपना प्रेम किया। उसने बोला, मेरी भी इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं प्रेम करूं, लेकिन उसने प्रेम किया जो वेनस चाहती थी। एडोनिस ना चाह के भी उससे प्रेम करना पड़ा। तो जब प्रेम हो गया दोनों का, जब दोनों एक्साइट, मतलब उन लोग को अपना समझ में आ गया, दोनों जाने लगे। तो वेनस ने उससे बोला, हम कल फिर मिलेंगे। तो एडोनिस ने बोला, नहीं, हम कल फिर नहीं मिलेंगे। वेनस दुखी हुई, ऐसे क्यों बोल रहे हो, जब प्रेम में हम आ ही गए तो हम कल फिर मिलते हैं। तो एडोनिस ने बोला, कल मुझे जंगल जाना है। और जंगल का नाम सुनते ही ईमान वेनस को एक सपना आ गया था, वो स्वर्ग से आई थी। उसको एक सपना आया था कि अगर एडोनिस जंगल में गया, सुअर का शिकार किया, तो उसकी मौत सुअर से हो जाएगी। और यही बात एडोनिस कहता है, कल मैं नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें कल सुअर का शिकार करने जाना है। और ये बात तुरंत रोकती है वेनस और कहती है, सुअर का शिकार नहीं करना है, तो लोमड़ी कर लो, चूहा कर लो, गिलहरी कर लो, बंदर कर लो, लेकिन तुम सुअर शिकार नहीं करोगे। लेकिन क्या करोगे, आप तो जानते ही हो। पुरुष था, माना नहीं, उसने चला गया जंगल और उसने किसका शिकार करना चाहा? सुअर का। जब सुअर का शिकार करना शुरू किया और सुअर ने उसको मार दिया, और शिकार होने की वजह से एडोनिस की मृत्यु हो गई। सुअर ने एडोनिस को ही मार दिया। जब सुअर ने एडोनिस को मारा तो एडोनिस की मृत्यु हो गई। और जब एडोनिस की मृत्यु हो गई तो उस पर बहुत रोती है, विलाप करती है। कौन? अपनी वेनस। और वेनस वहां पे श्राप देती है कि कभी भी प्रेम जिससे चाहो उससे नहीं हो पाता है, उससे नहीं मिल पाता है। जिसको दिल से चाहो वो नहीं मिलता है। पता नहीं कि ईश्वर का श्राप है कि आशीर्वाद है। उसने सबको श्रापा, कभी भी किसी प्रेम सफल नहीं होगा, जैसे मेरा प्रेम सफल नहीं हुआ। बस कहानी यही तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और सब कुछ करिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, विलियम शेक्सपियर का ठेका लिया। यदि आप नेट का पेपर तैयारी करते हो, टीजीटी का, पीजीटी का और विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हो, तो दैनिक न्यूज सोचो सब्सक्राइब कर लो। यदि आप बीए में, एमए में भी किताब पढ़ते हो इंग्लिश का, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मीट यू अनदर डे। बाय बाय।